कभी सोचा है कि किसी हरे भरे बगीचे में हमारी नजरों से ओझल एक जंग चल रही होती है? जी हाँ, तो आज चलिए एक जासूस की तरह पौधों की दुनिया में उतरते हैं और उनकी बीमारियों के पीछे छुपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी एक सीधे से सवाल से शुरू होती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ पौधे तो खूब फलते फूलते हैं जबकि ठीक उनके बगल वाले पौधे मुरझा जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि भाई पौधों की बीमारी ये आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जब भी किसी पौधे की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसका जो विकास होता है, उसमें किसी भी वजह से कोई रुकावट आ जाए, बस उसी को रोग कह दिया जाता है। और हाँ, ये जो हम जासूसी का काम कर रहे हैं ना, इसका एक बड़ा फैंसी साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। और सुनिए, हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक हीरो है। इसके जनक माने जाते हैं एंटोन डी बेरी। ठीक है, तो हमारी पड़ताल का पहला कदम है सुराग इकट्ठा करना। मतलब हमें ये देखना होगा कि एक बीमार पौधा हमें क्या क्या इशारे, क्या क्या संकेत देता है। ये देखिए, यही लक्षण हमारे पहले सुराग हैं, जैसे पत्तियों का पीला पड़ना या उन पर अजीब से धब्बे दिखना। कभी कभी जड़ें सड़ने लगती हैं या फिर पूरा का पूरा पौधा अचानक मुरझा जाता है। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मामला वाकई गंभीर हो सकता है। तो अब हमारे हाथ में कुछ सुराग तो आ गए हैं। तो अब पड़ताल का अगला फेज शुरू होता है और वो है असली दोषियों यानी हमारे सस्पेक्ट्स की पहचान करना। अब देखिए, हमारे जो संदिग्ध हैं उनकी लिस्ट को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले ग्रुप में है संक्रामक अपराधी, मतलब वो जो एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारी फैलाते हैं। और दूसरे ग्रुप में है असंक्रामक कारण, जिनका लेना देना सीधे सीधे पौधे के आसपास के माहौल से होता है। तो सस्पेक्ट नंबर 1 हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला और सबसे कॉमन सस्पेक्ट है वो है फफूंद या फंगी। ये अक्सर धब्बे, सड़न और पत्तियों पर जो सफेद पाउडर जैसी परत जम जाती है ना, उसके लिए यही जिम्मेदार होता है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। पौधों की करीब करीब 70% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ फफूंद की वजह से होती हैं। तो मतलब ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं सस्पेक्ट नंबर 2 पर, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसकी पहचान क्या है? ये अक्सर ऐसी सड़न पैदा करता है जिसमें से बदबू आती है या फिर पत्तों पर पानी से भरे हुए धब्बे बना देता है। फिर लिस्ट में अगला नाम है विषाणुओं का यानी वायरसेस। इनकी खासियत ये है कि ये सिर्फ जिंदा सेल्स के अंदर ही एक्टिव हो सकते हैं। मशहूर टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम TMV भी कहते हैं, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पत्तियों पर एक अजीब सा मोज़ेक जैसा पैटर्न बना देता है। अच्छा, इन बड़े खिलाड़ियों के अलावा कुछ और भी छोटे मोटे दोषी हैं, जैसे कि निमेटोड, जो सीधे जड़ों पर हमला करते हैं, और अमरबेल जैसे परजीवी पौधे जो बेचारे मेजबान पौधे से ही उसका सारा पोषण चूस लेते हैं। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां कोई जिंदा अपराधी है ही नहीं। जी हाँ, कभी-कभी असली दोषी खुद पौधे का माहौल ही होता है। मतलब कई बार अपराधी कोई कीड़ा या कीटाणु नहीं, बल्कि कुछ अनदेखी वजहें होती हैं। सोचिए, मिट्टी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, या पानी बहुत ज़्यादा या बहुत कम मिल रहा हो, यहाँ तक कि पॉल्यूशन भी एक पौधे को बीमार कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो संक्रामक अपराधी हैं, ये एक शिकार से दूसरे शिकार तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए जरा इनकी गेट अवे प्लान को डीकोड करते हैं। ये रोगजनक बड़े शातिर होते हैं। ये हवा और पानी के साथ सफर कर सकते हैं, इन्फेक्टेड बीजों के अंदर छिपकर बैठ सकते हैं, कीड़ों को अपनी टैक्सी बना लेते हैं, और तो और हमारी खेती के जो औजार होते हैं उन पर चिपक कर भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, केस को सॉल्व करना। अब हम ये देखेंगे कि इन बीमारियों को रोका कैसे जाए और अपने पौधों को बचाया कैसे जाए। चलिए इस केस को क्लोज करते हैं। देखिए, इस केस को सुलझाने के लिए हमारे पास 4 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है कल्चरल मेथड्स, मतलब खेत को साफ सुथरा रखना और हमेशा हेल्दी बीजों का इस्तेमाल करना। दूसरी है केमिकल कंट्रोल, यानी जब बहुत जरूरी हो तभी दवाइयों का छिड़काव करना। तीसरी है बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसमें हम दुश्मनों से लड़ने के लिए दोस्तों यानी फायदेमंद जीवों की मदद लेते हैं। और चौथी, जो कि सबसे स्मार्ट तरीका है, वो है ऐसी किस्में उगाना जो बीमारियों से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हों।
ये सब कुछ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आकर टिकता है, जिसे कहते हैं डिजीज ट्रायंगल या रोग त्रिकोण। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी बीमारी तभी होती है जब 3 चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक कमजोर पौधा, एक बहुत ताकतवर कीटाणु और उस कीटाणु को पनपने के लिए एक बढ़िया माहौल। तीनों में से एक भी चीज हटा दी तो बीमारी नहीं होगी। तो अगली बार जब भी किसी बगीचे या खेत से गुजरें, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, सतह के ठीक नीचे एक पूरी अनदेखी दुनिया में एक जंग चल रही है। और अच्छी बात यह है कि अब हम उस जंग के कुछ राज जानते हैं।